नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं वर्ल्ड वॉर और मैं हूं आपके साथ आशीष पांडे। 1 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी तस्वीर जस की तस बनी हुई है। एक तरफ युद्ध विराम की बातें निकलकर सामने आई थी, दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप के बयान निकलकर सामने आए थे। 48 घंटे का जो अल्टीमेटम और जो तारीख तय की गई थी, अब जो है 48 घंटे का वक्त उसमें बचा है। और क्या अब उस 48 घंटे के वक्त बीतने के बाद ट्रंप कोई बड़ा हमला करेंगे? आखिर क्या रणनीति है और साथ ही साथ ईरान किस तरह से इस पूरे युद्ध में खड़ा है, कैसे वो एक एक कर जवाब दे रहा है, वो भी यहां पर समझना बेहद जरूरी है। क्योंकि जो चक्रव्यूह बनाया था अमेरिका ने ईरान के लिए, उसी चक्रव्यूह में इस वक्त अमेरिका भी फंसा हुआ नजर आ रहा है। आज वर्ल्ड वॉर में बात करेंगे किस तरह से 48 घंटे वाला जो अल्टीमेटम था, उसकी वजह से पूरी बर्बादी वाली तस्वीर निकलकर सामने आ रही। लेकिन सबसे पहले आपके सामने 4 बड़ी खबरें रख देते हैं जिस पर हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे 48 घंटे दूर बर्बादी के क्या, क्योंकि आपको याद हो कि 6 तारीख को ये समय सीमा जो डेडलाइन दी गई थी डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वो अब खत्म होने वाली है और वक्त बचा है सिर्फ 48 घंटे। क्या इस 48 घंटे के बाद तस्वीर बदल जाएगी? क्या 48 घंटे के बाद भयानक युद्ध देखने को मिलेगा? एक बार फिर से वार और ज्यादा भयावह देखने को मिलेगा। साथ ही साथ वर्ल्ड वॉर में दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रखते हैं जिस पर हम बातचीत करेंगे, वो है किस तरह से ईरान का स्वदेशी चक्रव्यूह डोनाल्ड ट्रंप को टक्कर देता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था कि ईरान के पास कोई भी मिसाइल नहीं बची, ईरान इस वक्त पूरी तरह से कमजोर हो चुका है, लेकिन तस्वीर इसके जस्ट विपरीत है। जिस तरह से F-15E मार गिराने का दावा किया गया, उसके बाद से यह किसी से नहीं छिपा है कि कहीं ना कहीं ईरान अब मजबूत स्थिति में है, क्योंकि चैलेंज के तौर पर करीब कई लंबे सालों के बाद इस तरह की तस्वीर देखने को मिली, जहां पर अमेरिका को एक तरह से चैलेंज देता हुआ नजर आया, क्योंकि फाइटर जेट्स गिराए गए। ऐसे में परेशानी जो है वो अमेरिका की बढ़ती हुई नजर आई। तीसरी बड़ी खबर जिस पर चर्चा करेंगे वो आपको बता देते हैं। तीसरी बड़ी खबर है वर्ल्ड वॉर में, वो है कि अमेरिका की बादशाहत क्या खत्म होने वाली है? क्योंकि अमेरिका हमेशा यह दावा करता रहा है कि वो दुनिया की सबसे मजबूत सेना उसके पास है, सबसे ज्यादा सुपर पावर की अगर बात की जाए उसकी बात वो करता हुआ नजर आता है। लेकिन इसी के बाद सवाल उठते हैं कि जिस तरह से ईरान ने दावा किया F-15 को लेकर, उसको मार गिराने को लेकर, तो क्या जो बादशाहत थी अमेरिका की वो अब सवालों के घेरे में? क्या वो बादशाहत खत्म होने वाली है? इस पर भी विस्तार से आपके सामने रिपोर्ट रखेंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपको बता देते हैं जो इस वक्त सामने है। वो चौथी बड़ी खबर जिस पर बातचीत करते हुए नजर आएंगे वो है हॉर्मूज पर आर पार की कहानी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जिस तरह से दावे किए जा रहे थे ट्रंप की तरफ से, उसके बाद से अब क्या कहानी में ट्विस्ट है? क्योंकि एक तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि हमें इससे कोई भी मतलब नहीं, दूसरी तरफ जो समय सीमा दी थी वो खत्म होने वाली नजर आ रही है। सोने का खान कहते हुए नजर आए थे डोनाल्ड ट्रंप। तो क्या ईरान और अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर आर पार की स्थिति में नजर आ रही है? चौथी बड़ी खबर है जिस पर जो आपको विस्तार से बताते हुए नजर आएंगे, विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे। तो इन 4 बड़ी खबरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर क्या स्थिति है। जो वहां पर शिप्स हैं, जो जहाज हैं, वो लगातार वहां पर फंसे हुए हैं। करीब करीब 400 की संख्या जो है वो बताई जा रही है। तो ये 4 बड़ी खबरें, लेकिन अब आपको बताते हैं कि वक्त के साथ कैसे ईरान ने ट्रंप के उस भ्रम को दूर कर दिया जिसमें 35 दिन से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, और इस 35 से ज्यादा दिन के बीतने के बाद ईरान लगातार नई चुनौतियां पेश करता हुआ नजर आ रहा है। ये 4 बड़ी खबरें आप समझिए।
कि ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है कि 48 घंटे बाद बड़ा कहर जो है वो टूटता हुआ नजर आएगा और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर कब्जा करके यह फैसला किया जाएगा। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज नहीं खोला गया तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर देंगे, अमेरिका ने साफ कहा। दूसरी बड़ी खबर है, ट्रंप के अल्टीमेटम पर ईरान भी भड़का है और 48 घंटे की धमकी पर करारा पलटवार देखने को मिला है, जिसमें ट्रंप नेतन्याहू की सनक जो है देखने को मिल रही है और इसी को लेकर ईरान ने साफ कह दिया है कि अगर इस तरह की कोशिश की गई तो पूरे मिडिल ईस्ट को नर्क बना देगा। ईरान को हराने का सपना जो है नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप वो देखना बंद कर दें, आईआरजीसी ने कह दिया। तीसरी बड़ी खबर, अमेरिका की बादशाहत को लेकर जो चुनौती सामने आई है, ट्रंप के हवाई घमंड पर एक बार फिर से प्रहार देखने को मिला है, क्योंकि लगातार ईरान हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट्स को गिराता हुआ नजर आया और 24 साल में पहली बार अमेरिका परेशान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यह चैलेंजिंग स्थिति है। कई अमेरिकी विमान जो है ईरान ने मार गिराए हैं और ईरान का आसमान यूएस के लिए एक तरह से कब्रगाह बनता हुआ नजर आया। लेकिन चौथी बड़ी खबर, 12,000 हमलों के बाद भी ईरान खड़ा है। ईरान के 50% लॉन्चर, मिसाइल लॉन्चर्स जो है वो अब भी सुरक्षित हैं। सुरंगों में ईरानी मिसाइलों का जखीरा छिपा है और ईरान के पास हजारों आत्मघाती ड्रोन अभी भी मौजूद हैं। ये सब यूएस इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट थी, उसमें भी निकलकर सामने आई थी कि जमीन और सुरंगों के नीचे ईरानी हथियार अभी भी छिपे हैं। ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। 35 दिनों की जंग में पासा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईरान का आसमान अमेरिकी लड़ाकू हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के लिए कब्रगाह बन गया है। ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक को नुकसान पहुंचाया है, जो बताता है कि अमेरिकी वायुसेना के लिए ईरान के एयर स्पेस में कोई जगह नहीं। ईरान का एयर स्पेस सेफ नहीं है। ईरान ने ना सिर्फ अमेरिका को चोट पहुंचाई है दर्शकों, बल्कि उसके सबूत भी ट्रंप के सामने रख दिए हैं, वो भी दिखाया गया है। दरअसल अमेरिका की एयरफोर्स को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स अब मान रहे हैं कि यह महज एक गुब्बारा था जो ईरान युद्ध के दौरान फूट गया। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का एक बड़ा दावा किया है। ईरान की आईआरजीसी यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के तहत काम करने वाला खातम अल अरबिया मुख्यालय के अधिकारियों ने कहा कि उसने युद्ध के 35वें दिन अपना नया एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल किया। इस सिस्टम ने अमेरिकी फाइटर जेट, ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को निशाना बना। बयान के मुताबिक यह तकनीक पूरी तरह से स्वदेशी है और इसका मकसद ईरान की हवाई सीमाओं को सुरक्षित करना है। आईआरजीसी ने जोर देकर कहा है कि उनका सिस्टम अमेरिकी हमलों के खिलाफ काफी प्रभावी है और इससे उनकी सुरक्षा और ताकत बढ़ेगी।
विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान इस कदम से अमेरिका और उसके सहयोगियों को चेतावनी देना चाहता है कि वो किसी भी हवाई हमले का जवाब देने में सक्षम है। इससे पहले भी ईरान ने कई बार अपने स्वदेशी हथियार और मिसाइल सिस्टम दिखाकर दुनिया को चौंकाया है। माना जा रहा है कि नया एयर डिफेंस सिस्टम भी उसी रणनीति का हिस्सा है। विश्लेषकों का कहना है कि ईरान का यह कदम मिडिल ईस्ट में जारी युद्ध को और जटिल बना सकता है। अमेरिका और उसके साथी देशों के लिए यह चुनौती है कि वो अपने ड्रोन और फाइटर जेट्स सुरक्षित रखते हुए ईरान के क्षेत्र में ऑपरेशन करें। ईरान की तरफ से यह साफ संदेश है कि अब उसका क्षेत्र हवाई सुरक्षा के मामले में पहले से कहीं ज्यादा मजबूत है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी आप समझिए कि 24 घंटों में अमेरिका को किस तरह से नुकसान देखने को मिला। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए, फाइटर जेट से लेकर अलग अलग तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। पायलट्स को लेकर जो है तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी। 11 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास जो है वो फाइटर जेट्स की कीमत बताई गई। और इस युद्ध में अब तक जिन फाइटर जेट्स को लेकर खबरें सामने आई उसमें F-15E, वो तो आप भूल ही नहीं सकते। F-15E फाइटर जेट तबाह हो गया और F-15E फाइटर जेट गिरने से 9 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। इसके अलावा A-10 वॉर्थॉग, इसको भी ईरानी सेना ने तबाह कर दिया, जिसकी कीमत करीब करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास बताया जा रहा है। फिर है E-3 सेंट्री अवॉक्स एयरक्राफ्ट। तबाह होना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है दर्शकों, और सिर्फ 16 विमान अमेरिकी वायुसेना के पास, जिसकी कीमत 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास जो है वो आंकी गई है। ये आंकड़े और ज्यादा बढ़ सकते हैं। फिर आती है एक KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर, जिसकी कीमत करीब 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास बताई जा रही है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर, उसे भी मार गिराने का दावा जो है वो किया गया, जिसकी कीमत करीब 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के करीब बताई गई है। 17 MQ-9 रीपर ड्रोन, और एक ड्रोन की कीमत आप समझिए कि 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास है। ये सभी वो अमेरिकी फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर और ड्रोन हैं जिन्हें ईरान ने तबाह करने का दावा किया है। अब ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि अमेरिका को अब तक कितना ज्यादा नुकसान हुआ है। ईरान की मिसाइल से फाइटर जेट तबाह होने के बाद पेंटागन से लेकर वॉशिंगटन तक हड़कंप मचा हुआ है। नेशनल सिक्योरिटी टीम के साथ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक इमरजेंसी बैठक की। यह परेशानी की वजह से यह बैठक और यह बेचैनी देखने को मिल रही है। अब आप इस चीज को समझिए। और इस बैठक में राष्ट्रपति को दुर्घटनाग्रस्त विमान और उसके पायलट की जानकारी दी गई कि कैसे जिस घमंड को लेकर अमेरिका चल रहा था, उस घमंड को तोड़ने का, चकनाचूर करने का ईरान ने काम किया। ईरान में चल रहे खोज और बचाव अभियान पर लगातार नजर जो है वो रखी जा रही थी। हालांकि इसके बाद भी ट्रंप झुकने के लिए तैयार नहीं थे। ट्रंप ने साफ साफ कह दिया था कि यह युद्ध का पार्ट है और इससे जो बातचीत चल रही है या जो कहानी है बातचीत की, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपने एजेंडे पर डटे हैं, खड़े हैं। ऐसे में युद्ध 180 डिग्री टर्न लेता नजर आ रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच फिर से तनाव बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है।
जानकारी के मुताबिक ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर चेतावनी दी कि समय खत्म हो रहा है। उन्होंने बताया कि पहले ईरान को 10 दिन की मोहलत दी गई थी, जिसके अब सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानेगा तो उसके ऊर्जा ठिकानों को निशाना बनाया जाएगा। बता दें कि जंग शुरू होने से लेकर अब तक ये ट्रंप का तीसरा अल्टीमेटम है। उनका इशारा साफ है कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोला तो अमेरिका सख्त कदम उठाने को तैयार है। उधर ईरान ने पूरी तरह से इस धमकी को खारिज कर दिया है। ईरानी सेना के जनरल अली अब्दुल्लाही ने कहा कि ट्रंप का बयान सिर्फ घबराहट और बेवकूफी भरा है। ऐसी धमकी देने का मतलब है कि ट्रंप खुद जहन्नुम के दरवाजे खोलने वाले हैं। हालांकि अमेरिका और ईरान के बीच पहले भी इस तरह का टकराव देखने को मिला है, लेकिन इस बार ट्रंप ने समय सीमा और अल्टीमेटम को और कड़ा कर दिया है। धीरे धीरे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ट्रंप और ईरान के बीच जुबानी जंग भी तेज होती जा रही है। एक और अमेरिका की धमकी और दूसरी ओर ईरान की खारजी बर्ताव ने हालात को और नाजुक बना दिया है। अगर कोई समझौता नहीं हुआ तो खाड़ी में हालात और गंभीर हो सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। यानी वक्त के साथ ईरान ने ट्रंप के उस भ्रम को, उस सपने को दूर कर दिया जिसको लेकर ट्रंप ने ईरान पर हमला किया था। 35 दिनों की जंग में पासा पलटा हुआ दिखाई दे रहा है। अब ईरान का आसमान अमेरिकी लड़ाकू हवाई जहाजों और हेलीकॉप्टरों के लिए कब्रगाह बन गया। ईरान ने अमेरिका के फाइटर जेट से लेकर हेलीकॉप्टर और ड्रोन तक को भारी नुकसान पहुंचाया, जो बताता है कि अमेरिकी वायुसेना के लिए ईरान के एयर स्पेस सेफ नहीं है। ईरान ने न सिर्फ अमेरिका को चोट पहुंचाई है, बल्कि उसके सबूत भी ट्रंप को दिए। दरअसल अमेरिका की एयरफोर्स को उसकी सबसे बड़ी ताकत माना जाता है, लेकिन एक्सपर्ट्स अब मान रहे हैं कि यह महज एक गुब्बारा था जिसमें ईरान ने एक सुई चुभोकर फोड़ दिया है। क्योंकि 24 घंटों में अमेरिका को नुकसान किस तरह से पहुंचा वो आप समझिएगा। F-35E फाइटर जेट की बात हो रही है, जिसकी कीमत 11 करोड़ बताई जा रही है। इसे नुकसान पहुंचने का दावा जो है वो किया जा रहा है। इसके अलावा युद्ध में करीब 4 F-15E फाइटर जेट तबाह हो चुके हैं। फिर 4 F-15E फाइटर जेट गिरने से करीब करीब 9 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है, और यह आंकड़ा अभी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। A-10 वॉरहॉग ईरानी सेना ने तबाह कर दिया है। इसके अलावा आप समझिए कि 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास उसकी कीमत है, यानी 9-11 करोड़ के आसपास जो है अब तक नुकसान। तबाह होना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका है, जिसको अमेरिका स्वीकार करने को तैयार नहीं है। ये जो हार है उसको स्वीकार करता हुआ डोनाल्ड ट्रंप नजर नहीं आ रहे। सिर्फ 16 विमान अमेरिकी वायुसेना के आसपास जो बताया जा रहा है, हालांकि ये आंकड़े जो है ऊपर नीचे थोड़े से जरूर हो सकते हैं, जिनकी कीमत 70 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास है, जो अब तक विमान की बात निकलकर सामने आ रही है। 4 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास KC-135 रिफ्यूलिंग टैंकर की बात अगर हम करें तो वो है। ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर 2 करोड़ अमेरिकी डॉलर के करीब इनकी कीमत बताई जा रही है। 17 MQ-9 रीपर ड्रोन, एक ड्रोन की कीमत करीब 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर के आसपास है। ये 17 MQ-9 रीपर ड्रोन के बारे में हम आपको बता रहे हैं। फिर अब आप समझिए कि किस तरह से ये नुकसान जो है उठाना पड़ा है, और इसी की वजह से पूरा युद्ध जो है वो 180 डिग्री टर्न लेता नजर आ रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि ईरान ने बहरीन में तेल रिफाइनरी पर भीषण अटैक किया। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ईरान ने बहरीन में तेल रिफाइनरी को एक बार फिर से निशाना साधा, उस पर भीषण अटैक किया गया, और हमले के बाद BAPCO रिफाइनरी में भीषण आग लगी। यानी बापको रिफाइनरी में ये भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। तेल क्षेत्र में आग की लपटें जो है वो देखने को मिली है। रिफाइनरी के पूरे हिस्से में भीषण आग का तांडव देखने को मिला है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान ने जो है वो बहरीन में तेल रिफाइनरी
पर एक बार फिर से अटैक किया है। वैपको रिफाइनरी में भीषण आग लगी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। जो वैपको रिफाइनरी है उस पर एक बार फिर से हमला जो है वो ईरान करता हुआ नजर आया है और ये वैपको रिफाइनरी जो है वो पूरी तरह से आग की लपटों से घिरा हुआ नजर आया। धुएं का गुबार आप देख सकते हैं। तो यानी एक एक करके जो तेल रिफाइनरी है उन पर निशाना ईरान साधता हुआ नजर आ रहा है, चोट पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। सामने आ रही है एक और बड़ी खबर इस वक्त की, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा बयान सामने आया है। ईरान के पास अब मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है, यानी ये भी इस चीज का दावा कर रहे हैं जो अमेरिका दावा कर रहा था। ईरान के पास अब पुराने जैसी क्षमता नहीं है, जैसे पुरानी क्षमता थी वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आ रही है। उत्पादन क्षमता 70% तक घटने की बात सामने आ रही है और अफवाहों को नेतन्याहू ने पूरी तरह से खारिज किया है। इजरायल अपनी सुरक्षा के लिए किसी दबाव में, यानी किसी भी तरह का प्रेशर अगर उन पर रहता है तो वो उस पर झुकेंगे नहीं। ये इजरायली पीएम की तरफ से ये पिक्चर क्लियर की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर, ये बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं जिसमें इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने बड़ा बयान दिया है कि ईरान के पास अब मिसाइल बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है। जैसी पहली क्षमता थी ईरान के पास, पुरानी जैसी वो क्षमता ही नहीं बची है। एक तरफ ईरान लगातार तेल रिफाइनरी पर अटैक करके नुकसान पहुंचा रहा है, दूसरी तरफ इजरायली पीएम का यह बयान ये बता रहा है कि इजरायल पीछे हटने को तैयार नहीं है। वो लगातार इस मौके का फायदा उठाएगा और हमला करता रहेगा और ये हमले और ज्यादा भीषण होते जाएंगे, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू का यह बड़ा बयान है जिसमें अमेरिका ने भी यह दावा किया था कि मिसाइल बनाने की क्षमता जो है बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही है, ईरान बैकफुट पर नजर आ रहा है। लेकिन उसी चीज को एक बार फिर से नेतन्याहू ने भी दोहरा दिया है कि ईरान के पास अब मिसाइल बनाने की क्षमता नहीं है, उसकी उत्पादन क्षमता 70% खत्म हो गई है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं। सामने आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, वर्ल्ड वॉर ब्रेकिंग। ईरानी ड्रोन कुवैत के बिजली स्टेशन से टकराया है। ईरानी ड्रोन जो है वो टकराने की बात सामने आ रही, बिजली स्टेशन को भारी नुकसान पहुंचा ड्रोन हमले से। इस वक्त ये बड़ी खबर है, लगातार ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा हमले में और ईरानी ड्रोन ने एक बार फिर से कुवैत के बिजली स्टेशन को निशाना बनाया, उस पर हमला जो है वो किया गया, उसकी वजह से बड़ा नुकसान हुआ है। भारी नुकसान की खबर सामने आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरानी ड्रोन कुवैत के बिजली स्टेशन को निशाना बनाता हुआ नजर आया। तस्वीरें भी सामने आई हैं। जो बिजली स्टेशन है उसको ईरानी ड्रोन ने निशाना बनाया। ये आप तस्वीर देख सकते हैं, ये जो गोले में आप देख रहे हैं ये बिजली स्टेशन है जिस पर हमला किया गया और इस हमले की वजह से जो नुकसान हुआ है वो देख सकते हैं आप कि बिजली स्टेशन है वो पूरी तरह से आग की लपटों में घिरा हुआ नजर आया है। यानी ईरान लगातार बिजली स्टेशनों हो या फिर रिफाइनरी सेक्टर्स हो, उन पर जो प्लांट्स है, उन पर रिफाइनरी प्लांट्स है, उन पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही साथ बिजली स्टेशंस को भी नुकसान पहुंचाता हुआ नजर आ रहा है। ये दो तस्वीर आपके सामने जो है इससे पहले रख चुके हैं। ये एक दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कि किस तरह से निशाना जो है ईरानी ड्रोन बनाते हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया इस वक्त की। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ईरान में लापता हुए अमेरिकी पायलट से जुड़ी ये बड़ी खबर है जिसमें कहा जा रहा है कि पायलट पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि हमने लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया है। यह बड़ी खबर है, दोनों पायलट को सुरक्षित बचाया गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है, मेरे निर्देश पर दर्जनों सैनिक थे वो ईरान भेजे गए थे और ईरान की खतरनाक पहाड़ियों में पायलट फंसा था जिसकी जानकारी आज अमेरिका को लगी और उसके बाद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और फिर उसे दुश्मन देश के पहाड़ी दुर्गम इलाकों से सुरक्षित बचाने का दावा और बड़ा बयान देते हुए डोनाल्ड ट्रंप नजर आए। यानी दोनों ही पायलट सुरक्षित हुए। एक तरफ ईरानी ड्रोन कुवैत के बिजली स्टेशन से टकरा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है और हमले से बिजली स्टेशन को भारी नुकसान हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दे दिया है। बड़ी खबर सामने आई जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो पायलट को लेकर
चीजें हो रही थी उसमें सफलता मिली है। दोनों ही पायलट सुरक्षित हैं। हमने लापता पायलट को सुरक्षित बचा लिया है, क्योंकि पायलट को लेकर जानकारी आ रही थी कि वो ईरान की जो खतरनाक पहाड़ी है उसमें ये पायलट फंसा हुआ था, उसे सुरक्षित बचा लिया गया है। यानी खाड़ी में ईरान का प्रकोप अब भी जारी है। इसराइल से लेकर बहरीन तक ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमले त्राहिमाम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईरान ने अपने दुश्मनों पर हमले की नई लहर शुरू की है। उसके टारगेट पर इसराइल का तेल अवीव है। बीते 24 घंटे में वहां बड़े पैमाने पर मिसाइल हमले हुए हैं। तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि किस तरह से ईरान का करारा प्रहार जो है वो देखने को मिल रहा है। इजराइल की एरोसोल फैक्ट्री तबाह हो गई है। ईरान ने इजराइल के हाइफा को भी दहला दिया, उसको भी नुकसान पहुंचाने की खबर सामने आ रही है। इसके अलावा यरूशलेम में भी ईरान ने अटैक किया। लगातार यरूशलेम इस वक्त हमला झेलता हुआ नजर आ रहा है और वहां पर टारगेट करता हुआ ईरान नजर आ रहा है, क्योंकि कुवैत की भी अगर बात की जाए तो कुवैत की मीना अल अहमद रिफाइनरी जो है उससे भी तबाह करने की बात सामने आई है। कुवैत में अब तक 650 से ज्यादा ड्रोन तबाह हुए हैं, ये आंकड़े हैं। वहीं ईरान ने 300 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया था। दूसरी तरफ किस तरह से जो युद्ध है और युद्ध के बीच स्वदेशी तकनीक और संसाधनों पर भरोसा करना शुरू किया जा चुका है, वो भी समझिए। ये कदम उसे वैश्विक दबाव और आर्थिक प्रतिबंधों के बावजूद अपनी सुरक्षा और रणनीतिक क्षमता बनाए रखने में मदद कर रहा है। जानकारों का कहना है कि ईरान अब विदेशी निर्भरता कम करके घरेलू उद्योग और हथियार निर्माण पर जोर दे रहा है। ईरान की स्वदेशी ताकत को भी हम आपको समझाते हैं कि ईरान की जो स्वदेशी ताकत है वो किस तरह से है। ईरान ने अपनी मिसाइल साइट्स जो है जो नष्ट हो गई थी उसको फिर से बना लिया है, जिसका जिक्र अमेरिका ने किया था। कुछ ही घंटों में बंकर और जो साइलो ऑपरेशन है वो हो रहे हैं। मिसाइल के जो ऑपरेशन है वो लगातार हो रहे हैं। साथ ही साथ ईरानी ऑपरेटिव बेस को चंद घंटों में ही एक्टिव कर दिया गया है। लगातार जो नुकसान हुआ है उसको ठीक कर दिया जा रहा है ईरान की तरफ से। ये स्वदेशी ताकत जो है ईरान की देखने को मिल रही है, यानी ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं है। अमेरिका चाहे कितना भी ईरान को धमका ले, डरा ले, लेकिन ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं है। आसमान से गोले बरस रहे हैं। अमेरिका और इसराइल मिलकर जितना ईरान को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं वो उतनी ही मजबूती के साथ खड़ा होकर जवाब दे रहा है, जिससे ट्रंप और नेतन्याहू को फिर से ईरान के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान ने एक बार फिर बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि बुशहर न्यूक्लियर साइट पर 4 अलग अलग हमले हुए हैं। इन हमलों के पीछे अमेरिका और इसराइल का हाथ है। इसके साथ ही अरागची ने दावा किया कि हमले सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि पूरे खाड़ी क्षेत्र के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर सकते हैं। अरागची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि न्यूक्लियर साइट के पास हमले बेहद जोखिम भरे हैं। उन्होंने तुलना करते हुए बताया कि जैसे यूक्रेन के ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट के लिए पूरी दुनिया सतर्क रहती है, वैसी बुशहर को लेकर चिंता दिखाई नहीं दे रही। अरागची ने यह भी कहा कि हाल में पेट्रोकेमिकल ठिकानों पर हमले ये संकेत है कि ईरान के रणनीतिक ढांचे को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ऐसे हमले जारी रहे तो खाड़ी क्षेत्र में अस्थिरता बढ़ सकती है और शांति के लिए खतरा पैदा हो सकता है। दरअसल अरागची ने इसे चेतावनी की तरह पेश किया, साथ ही दुनिया से अपील की कि न्यूक्लियर और ऊर्जा से जुड़ी जगहों की सुरक्षा को गंभीरता से लिया जाए। सरल भाषा में कहें तो ईरान ये साफ कर रहा है कि उनके अहम और संवेदनशील ठिकानों पर लगातार हमले हो रहे हैं और यह सिर्फ ईरान की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र को परेशान कर सकते हैं।
अरागची की चिंता इस बात पर है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय बुशहर के मामले में उतनी सावधानी नहीं दिखा रहा जितनी कि दूसरे देशों के न्यूक्लियर प्लांट्स के लिए दिखाई जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही, जिसमें ईरानी ड्रोन ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। मिडिल ईस्ट जंग से जुड़ी ये बड़ी खबर, ईरानी ड्रोन ने एक बार फिर से कहर बरपाया है। कुवैत को लेकर ये खबर सामने आ रही है कि किस तरह से कुवैत के 2 पावर प्लांट्स को एक बार फिर से निशाना बनाया गया है। वाटर डिस्टिलेशन प्लांट्स को भी निशाना बनाया गया है। प्लांट के ढांचे को बड़ा नुकसान पहुंचा है और बिजली उत्पादन की 2 यूनिट पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जिस तरह से वाटर प्लांट्स को लेकर खबरें सामने आ रही थी कि उसको निशाना बनाया जा सकता है, अब उस पर अमल जो है ईरान कर चुका है। ईरानी ड्रोन ने उस पर कहर बरपा दिया है। करीब करीब 2 प्लांट्स को निशाना बनाया गया। प्लांट के ढांचे को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचा है। अमेरिका और इसराइल की ओर से किए गए हमलों के बाद भी ईरान की मिसाइल और ड्रोन शक्ति पूरी तरह खत्म नहीं हुई। अमेरिकी खुफिया सूत्रों के मुताबिक करीब 50% ईरानी मिसाइल लॉन्चर अभी भी सुरक्षित हैं, जबकि कई लॉन्चर सुरंगों और गुफाओं में छिपाए गए हैं, जबकि कुछ जमीन के नीचे दबे हैं। इसका मतलब यह है कि ईरान अभी भी गंभीर नुकसान पहुंचाने में सक्षम है। खुफिया रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि ईरान के पास हजारों आत्मघाती ड्रोन मौजूद हैं, जिनमें से आधे अभी एक्टिव हैं। इसके साथ ही तटीय रक्षा के लिए इस्तेमाल होने वाली क्रूज मिसाइलें भी बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, जो खास तौर पर होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों के लिए खतरा बन सकती हैं। दरअसल यह तस्वीर अमेरिकी प्रशासन के दावों से काफी अलग है। राष्ट्रपति ट्रंप और उनके अधिकारियों ने बार बार यह दावा किया था कि ईरान की मिसाइल और ड्रोन क्षमता काफी हद तक खत्म कर दी गई है। उसके हथियार उत्पादन केंद्र तबाह कर दिए गए, लेकिन खुफिया आंकड़े बताते कि हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। ये साफ करता है कि ईरान अभी भी क्षेत्रीय स्तर पर अपनी ताकत बनाए रखने में सक्षम है, किसी भी बड़ी लड़ाई में निर्णायक भूमिका निभा सकता है। ये रिपोर्ट दिखाती कि ईरान की सैन्य क्षमताओं का अधूरा आकलन करना अमेरिका और इजरायल के लिए खतरनाक हो सकता है। उसकी रणनीतिक ताकत अभी भी व्यापक स्तर पर प्रभावशाली बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ 5 मकसद दुनिया के सामने रखे थे। जंग की शुरुआत में ट्रंप ने दावा किया था कि जब तक ये 5 मकसद पूरे नहीं हो जाते हैं, तब तक ईरान पर प्रहार लगातार जारी रहेगा। क्या हैं वो 5 मकसद जिनकी वजह से मिडिल ईस्ट की शांति स्वाहा हो गई है, वो समझिए। मिसाइल और हथियार इंडस्ट्री को खत्म करना, यह मकसद है।
ईरानी नौसेना को खत्म करना यह दूसरा बड़ा मकसद है। ईरान समर्थित मिलिशिया को कमजोर करना और ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकना, ये वो मकसद हैं जिस पर अमेरिका काम कर रहा है, जिन टारगेट्स को लेकर चल रहा है, जिसकी बात लगातार अमेरिका कर रहा है। साथ ही साथ सत्ता परिवर्तन की बात डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू में जरूर कही थी, लेकिन उसके बाद से वो उन चीजों से पलटते हुए नजर आए। करीब 1 महीने की जंग के बाद ट्रंप ने दावा किया था कि उन्होंने ये सभी मकसद पूरे कर लिए हैं, लेकिन जैसे ही ईरान ने मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर मिसाइलें दागनी शुरू की, वैसे ही ट्रंप ने पलटी मारते हुए बयान बदल दिया। अब ट्रंप कह रहे हैं कि अभी उनका मकसद अधूरा है। ऐसे में दुनिया यह नहीं समझ पा रही है कि आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है, ये कोई नहीं समझ पा रहा है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें कि ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, दक्षिणी इजराइल में मिसाइल से हमला जो है वो किया गया है। ईरान ने एक बार फिर से इजराइल को निशाना बनाया है। दक्षिणी इजराइल की अगर बात की जाए, वहां पर मिसाइल से अटैक किया गया है, नुकसान जो है वो पहुंचाया गया। ईरान ने बताया कि बीर शेबा को एक बार फिर से निशाना बनाया है और बैलिस्टिक मिसाइल से हमला करने की खबर सामने आ रही है। ईरान की तरफ से लगातार बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल जो वो किया जा रहा है और दक्षिणी इजराइल में मिसाइल से हमला किया गया है। कितना नुकसान जो है पहुंचा है बीर शेबा को, वो भी आपको दिखाते हैं। ईरान के करारे प्रहार के बाद अमेरिका की बादशाहत पर बड़ा संकट मंडराने लगा है। बीते 24 सालों में ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के किसी फाइटर जेट को दुश्मन ने मार गिराया। इससे पहले साल 2003 में इराक युद्ध के दौरान एक A-10 वॉर हॉक को सरफेस टू एयर मिसाइल से मार गिरा गया था, जिसके बाद कोई देश अमेरिकी फाइटर जेट को आसमान में छू नहीं सका। लेकिन F-15E को आसमान में तबाह कर ईरान ने इस रिकॉर्ड को तोड़ दिया। सुपर पावर अमेरिका, जिसकी सेना के सामने टिक पाना लगभग नामुमकिन है, लेकिन ईरान ने यह भ्रम तोड़ दिया है। ईरान न सिर्फ युद्ध में टिका है बल्कि अमेरिकी सेना को जबरदस्त टक्कर दे रहा है। बीते 24 घंटे में अमेरिकी वायुसेना को इतना नुकसान पहुंचा है जितना पिछले विश्व युद्ध के बाद शायद ही कभी हुआ हो। जानकारी के मुताबिक ईरान ने अमेरिका के 7 एयरक्राफ्ट तबाह कर दिए, जिससे अमेरिका की साख पर बड़ा प्रश्न चिन्ह लग गया है। माना जा रहा है कि अगर युद्ध जल्दी नहीं रुका तो यह अमेरिकी इतिहास की सबसे बड़ी गलती साबित होगी। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा था कि ईरानी डिफेंस सिस्टम बर्बाद हो गए हैं। अब उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया था कि ईरान के एयर स्पेस पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल है और अमेरिकी वायुसेना को रोकना नामुमकिन है। लेकिन बीते 24 घंटे में ईरान ने ट्रंप को आईना दिखाते वो किया जो बीते 24 साल में नहीं हुआ। आसमान में दहशत भरते अमेरिकी फाइटर जेट्स और 2 हेलीकॉप्टर्स को ईरानी सेना ने तबाह कर दिया। साथ ही ट्रंप के सभी दावों की हवा निकाल दी। ईरान ने साबित कर दिया कि बीते 35 दिन से जारी एयर स्ट्राइक के बाद भी ईरानी सेना के पास इतना बारूद मौजूद है जो अमेरिकी वायुसेना को मिट्टी में मिला सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। इस बीच बड़ी खबर आपको बताएं, इजराइल का ईरान पर बड़ा हमला देखने को मिला है। ईरान के
महशर पर ताबड़तोड़ वार जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पेट्रोकेमिकल हब को निशाना बनाया गया है। बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री से जुड़ा था ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर। आईडीएफ ने इसको लेकर जानकारी दी है और उसको किस तरह से निशाना बनाया गया वो आप समझिए। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि ये बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है इजराइल का ईरान पर। यह हमला बड़े नुकसान की तरह देखने को मिल रहा है। पेट्रोकेमिकल हब को एक बार फिर से निशाना बनाया गया, उस पर बैलिस्टिक मिसाइल सामग्री से जुड़ा ये जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसको नुकसान पहुंचाया गया है। यानी कमर तोड़ने का काम आईडीएफ के द्वारा इजराइल के द्वारा जो है वो देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी भीषण जंग पर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन ने पहली बार आधिकारिक आंकड़े जारी किए हैं। ये आंकड़े ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान अमेरिकी सेना को हुए नुकसान की हकीकत बता रहे हैं। रिपोर्ट की माने तो इस युद्ध में अब तक 13 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो चुकी है, जबकि 365 जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। सबसे ज्यादा चोटें थल सेना के जवानों को आई हैं। 247 जवान जख्मी हुए हैं, जबकि नौसेना, वायुसेना और मरीन कॉर्प्स के जवानों को अब तक की जंग में भी भारी नुकसान हुआ है। दरअसल 28 फरवरी को शुरू हुई इस जंग में अमेरिकी सेना को उम्मीद से कहीं ज्यादा सख्त मुकाबला करना पड़ा है। शुरुआत में इसे सीमित कार्रवाई बताया गया था, लेकिन जमीन पर हालात कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। पेंटागन के डिफेंस कैजुअलिटी एनालिसिस सिस्टम और मैन पावर डेटा सेंटर के आंकड़ों ने साफ कर दिया कि युद्ध अमेरिका के लिए कितनी महंगी पड़ रही है। जानकार मानते हैं कि ट्रंप प्रशासन ने शुरू में इन आंकड़ों को छिपाया था, जिससे देश में युद्ध के खिलाफ विरोध की आवाजें कम रही। लेकिन अब जब युद्ध लंबा खिंच रहा है और घायल सैनिकों की संख्या बढ़ रही है, तो पेंटागन के लिए सच छिपाना मुश्किल हो गया है। बता दिया है कि ट्रंप की जिद में की गई ये कार्रवाई अमेरिकी सेना के लिए कितना चुनौतीपूर्ण और दर्दनाक साबित हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इन सबके बीच ईरान ने कड़ा रुख अख्तियार किया हुआ है। अपने जरिए, अपने हमलों के जरिए ट्रंप को ईरान लगातार धमकी देता हुआ नजर आ रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर लड़ाई अब आर पार की स्थिति में पहुंच चुकी है और चैलेंज खुला है कि अगर आपने किसी भी तरह की हिमाकत की तो ईरान उस स्थिति में खड़ा है कि आपको करारा जवाब देगा। किस तरह से, रिपोर्ट देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि या तो वो उनके साथ समझौता करे या फिर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। वरना 48 घंटे के अंदर उस पर कहर बरस जाएगा। ट्रंप की इस धमकी के बाद ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया है। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने साफ कह दिया कि अगर हालात बिगड़े तो पूरा मिडिल ईस्ट, अमेरिका और इजराइल के लिए नरक बन जाएगा। खातम अल अनबिया हेडक्वार्टर के प्रवक्ता इब्राहिम जुल्फिकारी ने बताया कि अमेरिका और उसके सहयोगियों का यह भ्रम कि वो ईरान को हरा सकते हैं, लेकिन उनका यह भ्रम दोनों को भारी नुकसान में डाल देगा। ईरान ने पहले अपने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अमेरिका और इजराइल से जुड़े कई ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की ओर से यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और इजराइल ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोले। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के खिलाफ हमले और तेज हो सकते हैं, खासकर उनके एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा सकता है। कुल मिलाकर देखा जाए तो इस तनाव ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बना दिया है। युद्ध अब ऐसे मोड़ पर पहुंच गया है, तबाही की ओर मुड़ सकती है। ऐसे वक्त में हर कदम पर सतर्कता और कूटनीतिक समझ की जरूरत सबसे ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।
और इस बीच बड़ी खबर आपको बताते हैं, पश्चिमी ईरान में 120 ठिकानों पर हमला किया गया है। मिसाइल से इजराइल ने हमला किया है और ईरान की जो लॉन्चिंग साइट्स थी उन पर निशाना लगाया गया। मिसाइल अटैक जो है वो किया गया, मिसाइल से इजराइल ने यह हमला किया है। कहां पर, वो आप समझिए, जो लॉन्चिंग साइट्स थी ईरान की उसको पूरी तरह से तबाह किया गया है ताकि वहां से और मिसाइलें लॉन्च ना की जाएं, उन पर टारगेट किया गया है। जो ईरान है, पश्चिमी ईरान, उसमें 120 ऐसे ठिकाने हैं जिन पर निशाना जो है वो देखने को मिला है। मिसाइल से इजराइल ने यह हमला किया है और पूरी तरह से जो लॉन्चिंग साइट्स है उनको तबाह कर दिया है। और ऐसे करीब 120 ठिकाने हैं जिनको टारगेट किया गया, वो आप इस ग्राफिक्स के जरिए देख सकते हैं जहां पर उसे निशाना बनाया गया है। तो ईरान का आसमान यूएस का कब्रगाह पूरी तरह से बनता हुआ नजर आ रहा है। पश्चिमी ईरान की अगर बात की जाए तो वहां पर भी इजराइल की तरफ से हमला किया जा रहा है, खासकर उन ठिकानों पर जहां से मिसाइल लॉन्च की जा रही है, ताकि वहां से मिसाइल लॉन्च ना हो और ईरान को और ज्यादा नुकसान ना उठाना पड़े। किस तरह से, इस रिपोर्ट में देखिए। ईरान के हाथ तुर्क का इक्का। अब होगा घातक प्रहार। ट्रंप को करनी पड़ेगी सेटिंग। ईरान और अमेरिका के बीच छिड़ा यह युद्ध अब उस मुहाने पर पहुंच गया है जहां एक अमेरिकी पायलट की कूटनीतिक कीमत किसी भी मिसाइल से कहीं ज्यादा बड़ी हो सकती है। अगर ईरान वाकई अमेरिकी पायलट को बंधक बनाने में कामयाब हो जाता तो राष्ट्रपति ट्रंप के सामने एक ऐसी धर्म संकट वाली स्थिति पैदा होगी जहां उन्हें अपनी सैन्य ताकत और अपने सैनिक की जान के बीच चुनाव करना होगा। ऐसी स्थिति में जंग की दिशा पूरी तरह पलट सकती है। या तो अमेरिका अपने पायलट को छुड़ाने के लिए और भी भीषण और घातक हमले शुरू कर देगा, या फिर उसे मेज पर बैठकर ईरान की कुछ शर्तों को मानने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आने वाले कुछ घंटे न केवल उस पायलट की किस्मत बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट के भविष्य का फैसला करेंगे। फिलहाल ईरान ने अमेरिका के स्टेल्थ फाइटर जेट F-35 को मार गिराया है। दावा किया गया कि इसके पायलट को IRGC ने जिंदा कैप्चर कर लिया है। बताया जा रहा है कि विमान गिरने के बाद पायलट ने खुद को बचाने के लिए पैराशूट से छलांग लगाई, लेकिन वो सीधे ईरानी सुरक्षा बलों के चंगुल में जा फंसा। इसके बाद अमेरिकी सेना बदहवास होकर अपने पायलट को तलाश कर रही है। इस सर्च ऑपरेशन का वीडियो भी सामने आया है। इस सर्च ऑपरेशन में अमेरिका एक और विमान F-15E हिट किया गया और 2 पायलट जान बचाकर भागे, जिसमें से एक को रेस्क्यू कर लिया गया है, लेकिन एक को अभी ढूंढा जा रहा है। ईरान जंग में अब दोनों पक्ष बुनियादी ढांचों पर भी हमले कर रहे हैं। अमेरिकी सेनाओं ने ईरान के सबसे ऊंचे पुल को मलबे में बदल दिया, तो अब ईरान ने भी कई टारगेट सेट कर दिए। रिपोर्ट। ये तस्वीरें गवाह हैं उस जख्म की जो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान को दिया है। तेहरान के करीब करज शहर में बन रहा मिडिल ईस्ट का सबसे ऊंचा पुल 136 मीटर ऊंचा गौरव अब मलबे का ढेर है। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी दी थी कि ईरान को पाषाण युग में भेज देंगे
और इस हमले को उसी धमकी का आगाज माना जा रहा है। लेकिन अमेरिका शायद भूल गया कि 21वीं सदी का ईरान है जो झुकना नहीं बल्कि टकराना जानता है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने दुनिया को ललकारते हुए कहा कि ईरानी सरेंडर नहीं करेंगे। अराक्ची का संदेश साफ है, पुल फिर से खड़े कर लिए जाएंगे, लेकिन सुपर पावर अमेरिका की साख पर जो बट्टा लगा है वो कभी ठीक नहीं होगा। और सिर्फ बातें नहीं, ईरान की न्यूज एजेंसी फार्स ने तो टारगेट भी सेट कर दिए हैं। ईरान ने मिडिल ईस्ट के उन 8 पुलों की लिस्ट जारी कर दी है जो अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स के निशाने पर हैं। ईरान ने जता दिया कि अगर उसके विकास के पहियों को रोका गया तो पूरे मिडिल ईस्ट की रफ्तार को आग के हवाले कर दिया जाएगा। यानी कि जैसे को तैसा ईरान ने ठान लिया है कि नुकसान के बदले नुकसान होगा और जान के बदले जान ली जाएगी। ये युद्ध अब सिर्फ सरहदों का नहीं बल्कि साख का बन चुका है। ईरान ने कसम खा ली है कि वो किसी भी कीमत पर घुटने नहीं टेकेगा। जानकार मान रहे हैं कि ये पुल सिर्फ शुरुआत है। अगर तनाव बढ़ा तो ये आग पूरे महाद्वीप को अपनी चपेट में ले लेगी। तो क्या मिडिल ईस्ट एक ऐसे विनाशकारी युद्ध की ओर बढ़ रहा है जहां से वापसी का रास्ता नहीं है? एक तरफ ट्रम्प के पाषाण युग वाली धमकी है तो दूसरी तरफ ईरान का पुल के बदले पुल वाला इंतकाम। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब आप इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।